गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 क्रिया, कक्षा सात में। हम ये जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसके करने या होने का जब हमें एहसास होता है, बोध होता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि राम पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। लड़की दौड़ रही है, तो इसमें दौड़ने की क्रिया हो रही है। राम खाना खा रहा है, खाने की क्रिया हो रही है। तो हमें इन वाक्यों से हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है। जो पद किसी कार्य के करने या होने के बोध कराए या वह क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे धातु और प्रत्यय देखिए, देख धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगाकर देखना, और गाना, इस तरह से ये क्या है, प्रत्यय और धातु और प्रत्यय। धातु में किस तरह से हम प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी क्रिया के फिर दो भेद होते हैंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे सुमेधा तैर रही है, कौन तैर रही है? सुमेधा। तो सुमेधा की क्रिया, जो क्रिया का असर है वह सुमेधा पे पड़ रहा है। बच्चे हंसते हैं। तो जब हमें किसी कर्म को ये पता चलता है कि कर्म को करने से कर्ता पर फर्क पड़ रहा है, तो वह क्रिया कहलाती है। इन वाक्यों में आई क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अतः अकर्मक क्रिया है। यानी कि इनमें कर्म का कोई महत्व नहीं है जितना कि कर्ता का महत्व है। हंसना, रोना, जागना, सोना, डूबना, डरना, चला, उठना आदि क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तथा क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है बच्चों? क्रिया का जो असर होता है वहाँ पर फल कर्ता पे पड़ता है, और सकर्मक क्रिया में कर्म पे पड़ता है, कार्य पे पड़ता है। जैसे विधु पत्र लिखवाती है, मोची जूता बनाता है। कौन बनाता है जूता? मोची। तो इसका किस पे असर पड़ रहा है? बनाने पे, बनाता है। सीता अंगूर खा रही है, तो इसकी क्रिया पे अंगूर खा रही है। इस तरह से उपयुक्त वाक्यों में जो है ना, दूध, जूता, अंगूर कर्म है। इन वाक्यों में कर्ता तो कोई और है, पर क्रिया के व्यापार का फल जो है ना, वह पत्र, दूध, जूता, अंगूर आदि पर पड़ रहा है। ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं भी जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है, वहाँ एक कर्मक क्रिया होता है। जैसे दिशा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें दिशा पुस्तक पढ़ती है, या राम बाहर जाता है, राम जाता है, तो उसमें जब हम ये देखते हैं कि इसमें एक ही कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है। और इसमें दिशा पढ़ती है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। सिर्फ एक ही कार्य को दर्शाया गया है। क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर निम्नलिखित उत्तर प्राप्त होते हैं। क्या पढ़ती है? पुस्तक। फिर हम क्या खेलता है? फुटबॉल। मनन फुटबॉल खेलता है, तो क्या खेलता है? फुटबॉल। पुस्तक और फुटबॉल मुख्य कर्म है, उनकी क्रिया को दर्शाया गया है, एक ही कार्य है। द्विकर्मक क्रिया वह होती है जिस सकर्मक क्रिया से क्रिया में दो कर्म होते हैं, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। इसमें एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण होता है। अभय ने सुरुचि को नोटबुक दिखाई, तो इसमें जहाँ पर एक मुख्य क्रिया होती है और एक गौण क्रिया होती है। क्या दिखाई? नोटबुक। मुख्य क्रिया कौन सी है? नोटबुक दिखाने। किसने दिखाई? सुरुचि को, वो गौण हो गया। तो जो काम को कर रहा है वो गौण होता है, और जो काम हो रहा है वह मुख्य होता है। इसलिए इसमें दो कर्म आ रहे हैं। अभय ने एक तो दिखाने का और एक देखने का, तो इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी? हमने पूछा आपसे कि बेटा आज अकर्मक और सकर्मक क्रिया बताइए। आपने कहा हमें तो मैं पहचाननी है। तो हम इसकी पहचान किस तरह से करते हैं? कुछ ऐसे वाक्य या कुछ ऐसे उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हम क्रिया की अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर देखें, यदि कोई उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक है। हमने अभी द्विकर्मक क्रिया में देखा था कि अभय ने सुरुचि को नोटबुक
दिखाई, तो उसमें दो काम हो रहे थे, एक देखने का और एक करने का, है ना। एक देख रहा है, एक दिखा रहा है। तो इस तरह से तरुण तैरता है, तो इसमें एक ही क्रिया हो रही है कि तरुण तैरता है। मोना सोती है, वह हंसता है ना। इसमें क्या है, क्या तैरता है, क्या सोती है। इस तरह के हम जब इनको प्रश्न अपने आप में वाक्यों के प्रश्न बनाते हैं तो हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता। इसलिए हम यहाँ पर क्या होगी, हमें अकर्मक क्रिया, है ना, और कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए अकर्मक क्रियाएं हैं। और सकर्मक क्रिया में हमें उत्तर मिलता है। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम। क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो इस तरह से जब हमें प्रश्न बनाकर, वाक्य में से प्रश्न बनाकर जब उनके उत्तर मिल जाते हैं तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कभी कभी अकर्मक क्रिया सकर्मक भी बनाई जा सकती है, जैसे वह सोता है, अकर्मक। कच्ची नींद, कर्म, यानी कि वह कच्ची नींद में सोता है, तो कच्ची नींद और कर्म, सोने का कर्म है नींद। तो इस तरह से जो कच्ची, उसके साथ मिलकर यह कौन सी, अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई गई है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। वह खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। अगर हम लिखेंगे वह खेलता है तो अकर्मक है, लेकिन वह फुटबॉल खेलता है, वह खेलता है, क्या खेलता है हमें नहीं पता, तो उसमें कोई हमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा किस चीज़ से, बैट बॉल खेल रहा है, बॉल खेल रहा है, लेकिन हम लिखेंगे वह फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलने की क्रिया हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। इज दैट क्लियर बेटा। अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो है ना, प्रयोगों के आधार पर भी पहचानी जा सकती है। किस तरह से, भोजन पकता है, यहाँ अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्यों, यहाँ पर कोई भोजन पका नहीं रहा है, भोजन पकता है, पक रहा है, या भोजन पक रहा है। और माँ भोजन पकाती है, तो इसमें माँ यानी कौन पकाता है भोजन, वही फिर आ जाता है कि जब हमारे प्रश्न बनता है और प्रश्न के साथ हमें उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि किस तरह से स्टार्टिंग में क्रिया के 2 आधार थे, और उसमें हमें ये संरचना के आधार पर प्रेरणात्मक, नामधातु, संयुक्त और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणात्मक वो होती है कि जिसमें हमें जिन क्रियाओं को करने के लिए कर्ता दूसरों को प्रेरित करता है। प्रमोद भाई से पतंग उड़वा रहा है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़ा रही है, तो क्या प्रेरणा मिल रही है, अध्यापक क्या कर रहा है, बच्चों को पाठ पढ़वा रहा है, और प्रमोद क्या कर रहा है, भाई से पतंग उड़वा रहा है। इस तरह से जब प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं उसमें वह प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। इसके बाद नाम धातु क्रिया, जो नाम से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों में ना जोड़कर बनाई जाती है। चक्कर, चकराना, झूठ, झुठलाना, लाठी, लठियाना, धक्का, धकियाना, बात, बतियाना। तो जब नाम के किसी नाम में जोड़कर हम ना लगाकर जब सर बनाते हैं, उसमें हम संज्ञा से भी बना सकते हैं, उसमें हम सर्वनाम से भी, आप में, अपना, अपना, अपनाना और विशेषण, इन सब से जब क्रिया बनती है तो वह क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया। संयुक्त, जिसमें कि संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया जैसे जिसमें बनने वाली क्रिया संयुक्त होती है, धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। 2 या 2 से अधिक धातुओं की, जैसे करने और लगना, पढ़ने और लगना। पूर्वकालिक में एक क्रिया पहली क्रिया से जुड़ी रहती है। माँ खाना बनाकर सो गई, इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक माँ ने खाना बनाया, दूसरा माँ सो गई। इज दैट क्लियर बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें कर्म की दृष्टि से 2 क्या सीखा हमने, इसमें किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेदों पर 2 तरह से विचार किया जाता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एकर्मक और द्विकर्मक। और संरचना की दृष्टि से क्रिया 4 प्रकार की होती है, प्रेरणात्मक, नामधातु, संयुक्त और पूर्वकालिक क्रिया। आपका ये चैप्टर समाप्त।